मेरे को यह कतई विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा। परिवारवाद तो दो मेरे पहले ही है कि काको है, एक भतीजो और एक भाई और आगो, उन्हें भी मेरे ऊपर दाव खेल दियो और ये दाव एकदम फिट बैठा हो। कई मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हो आप, मुख्य मुद्दों का ही है आपको? मुद्दों या तीन इंजन की सरकार खिलाफ लड़ रहे हैं हम। नवा गणिसा राम राम आपरो घणो घणो स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ। चुनावी जो चौरस से बबिस चुकी है मौजूद हाँ दौसा के मायने और मांग साथ मौजूद है दौसा कांग्रेस का प्रत्याशी डीसी बेरवाजी बाऊ जाना कि आप इस चुनाव ने चुनौती भर्योपूर्ण मान रिया हो? देखो हमारे लिए चुनाव से कहीं भी चुनौती भर सको कि मैं राजनीतिक परिवार सोचूं, चाहे हमने छोटी राजनीति करी हो, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल मेरे को तो इजी लग रहा है। मेरे को तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा चुनाव को। मैं सीरियस को ले रही हूँ कतई, और मेरे को यह कतई विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि जनता है ना बिल्कुल मेरे साथ ऐसे लग रही है जैसे मैं उनका कोई परिवार का सदस्य हूँ। और मैं यहाँ को लोकल हूँ मैं, तो ये दौसा का जो जितना भी आदमी है ना इंडिया, वो सारा हमारे साथ में है। क्योंकि बीजेपी को जो प्रत्याशी है ना वो बाहर को है, पर जो भी बीजेपी का जो लोग बात कर रहे हैं आगे परिवारवाद की, वंशवाद की, तो आपको पता हो कहाँ स्थिति है उनकी। वो तो परिवारवाद तो दो मेरे पहले ही है कि काको है, एक भतीजो और एक भाई और आगो, तो ये जनता से दौसा की मार ले रहा है ताकि परिवारवाद खत्म करो। और मतलब ये मैं तो लोकल आदमी यहाँ को, तो पूरी जनता है लोकल आदमी को पसंद कर रही है। मेरे को बहुत मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ उस चुनाव के अंदर। जी आप बताएं कि आप इस चुनाव में सीरियस कौन ले रहे हैं? भले ही आपके लिए मतलब पहले आप प्रधान का चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ आपका पिताजी प्रधान रह चुके हैं, आप खुद रह चुके हो और वर्तमान में आपका पत्नी भी प्रधान है, तो मतलब आपने बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण पूरी लाग रही हो कोने की कोई चुनौती आपके सामने कई लागे कि जो बीजेपी टिकट दिया है जगमोहन मीणा ने कि वजह कुछ असर हो सके? क्योंकि बीजेपी हर बार ब्राह्मण ने उम्मीदवार उतारे, अब की बार में ST समुदाय उतारे जो कि बाहुल्य है इस क्षेत्र में। देखो चुनाव से पहला या दोनों पार्टियां सोच रही थी अब चुनाव के यहाँ जीतो जाओ है। आपने 2 साल में पहला मुरारीलाल जी मीणा साहब विधायक साहब, तो उन्होंने मना कर दी भाई हमारे घर में से कोई चुनाव को लड़ा है। तो बीजेपी ने भी यह दिमाग लगायो कि भाई अपन चुनाव कैसे जीता है, कि 2-3 बार यहाँ पे ब्राह्मण को इन्होंने टिकट दियो तो वो दोनों 3 बार चुनाव को जीत्यो। तो दोनों पार्टियों हमारे तो यहाँ पहला सुई ST में टिकट देता रहा था, यानी कांग्रेस पार्टी तो एक ऐसी है जो सभी समाजों को लहर लेर चाल है। वह ST है, चाहे वह SC है, चाहे OBC है, वह चाहे वो माइनॉरिटी है, वो सबको लहर लेर चाल है। वो यहाँ को देखे कि भाई यह सीट काहे की है, वो उनको तो अपने आदमियों को सेट रखते हैं, क्योंकि परंपरागत वोट बीच है वहाँ का ही, वहाँ का कांग्रेस पार्टी का ही परंपरागत वोट बीच है। तो वहाँ उन्हें ST ने टिकट दे दिया, वहाँ ने तो हमारे जो पार्टी है कांग्रेस, उन्हें भी मेरे ऊपर दाव खेल दियो और ये दाव एकदम फिट बैठा हो। 41 साल बाद उपचुनाव होने जा रहा है दौसा के मायने, और जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो बीजेपी जीती ही। कई लागे अब की बार डबल इंजन की सरकार बीजेपी जो है भी कुछ प्रभाव पड़ सके इस क्षेत्र में? देखो मैं एक बात बताऊं, ये डबल इंजन की बात करना चाहिए। डबल इंजन की बात क्यों करते हैं? तो 3 इंजन है, 2 डिप्टी CM है। बताओ आप क्या मानेगा? डबल इंजन क्या मानेगा आप? एक CM को 1 इंजन मान लो, तो क्या एक 2 डिप्टी CM 2 इंजन नहीं होगा? तो बताओ आप डबल इंजन की सरकार क्या होगी? 3 इंजन लगा देखो आप, 3 जगह भागे लाई और 3 जगह भाग रही आई। एक की टांग खींच रही हो, एक की टांग खींच रही है, कोई इस्तीफो दे रही है, कोई काई कर रही है, कोई मंत्री हो और मंत्री बीच है। तो आपको पता है तो स्थिति इनकी खराब है, ये फालतू बात करे चाहिए। इनने 3 इंजन की सरकार है, तो कहीं आप हैट्रिक लगवा पाओ कांग्रेस की बार अटे? देखो या तो तय कर लियो, या तो जनता ने तय कर लियो आगे भाई 2 साल में तो कांग्रेस जीते ली। अरे इनका जो कारनामा था ना, जो ये पर्ची सरकार का कारनामा है इन्हें, जो 3-8-9 महीने में इन्होंने क्या किया, ये सब जनता जाने इस बात को। काफ़ी एक बार आपको नाम आयो तो लोगों के वास्ते चौंकाने वाले हो, क्योंकि नाम और भी कई सारा चर्चा में चल रही है। अभी बावजूद आपने आप पर विश्वास दिखायो पार्टी, तो क्या का महसूस कर रहे हो आप? देखो ऐसा है, हम क्या है यहाँ के मतलब क्या बोलते जमीनी कार्य करते हैं हम लोग यहाँ के। 2-2, 3-3 बार हम प्रधान रह लिए यहाँ पे, काफ़ी पदों पे रहे हम। कांग्रेस पार्टी से 15-17 साल से तो मैं खुद यहाँ नियमित काम कर रही हूँ, तो धरातल पर जुड़े हुए आदमी से हमारे। हमको यहाँ कोई मेरे को ऐसे नहीं मानता कि ये SC का कैंडिडेट है। सब लोग सारे समाज का लोग है हमारे जो, और ये टाइम पर तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे सारे समाज का लोग है ना जो जिनको वो बहुत ज़्यादा हमारा गला लाग रहा है, हमारे समुदाय के अलावा बहुत ज़्यादा गला लाग रहा है। इस बार ब्राह्मण चरण टिकट नहीं दियो बीजेपी, तो कई लागे इस चीज़ को फायदो कांग्रेस ने हो सके, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक है, वो हमेशा बीजेपी को वोट बैंक मानो जावे, तो कई लागे इस बार मतदाता आपकी तरफ डाइवर्ट हो पाई? देखो ऐसा मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ शायद मेरे को उनका मत मिल सकता है मेरे को। नहीं देखो उनमें बहुत तगड़ा रोष है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय भी हुआ है। यहाँ पे अन्याय भी हुआ है। आप किसी लोकल को टिकट देता तो आराम से 100% या पहला को विधायक शंकर शर्मा को दे देता, तो वह भी कम से कम मुकाबला में तो रहता हुआ।
तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर रही हूँ कि वो वोट शायद कहीं न कहीं वो किसी की चढ़क निकालो को कई मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हो आप, मुख्य मुद्दों का ही आपको? मुद्दों या तीन तीन इंजन की सरकार खिलाफ लड़ रहे हैं हम। इन्होंने 9 महीने में काहीं करो यानी 9 महीने में 8-10 महीने में यानी काहीं कौन करो यानी हमारी जो गहलोत सरकार की योजना थी वो सारी या तो वहाँ बंद कर दी या वहाँ ठंडा बस्ता में डाल दी। बाकी सबसे बड़ा हमारे यहाँ को जो मुद्दों है ना वो है पानी को। पहली बात यहाँ ने एक वो ERCP की बात करी चुनाव से पहला, जो उन्होंने बिल्कुल अभी बजट भी होगा मत 1 रुपये को दिया ने। तो ये 2 साल का पूरी राजस्थान पूरा देख चुके चीज़ ने आके ये तो फालतू धांसा पट्टी दे भाई। तो ये मुद्दा न ले फिर हमारे एक सबसे बड़ा मुद्दा है इसरदा पानी को। जो हमारे यहाँ से सांसद साहब थे, जो विधायक थे मुरारीलाल जी मीणा साहब, उनके प्रयासों से उस टाइम पर डिप्टी CM साहब डिप्टी सचिन वाडा साहब डिप्टी CM थे, गहलोत साहब थे CM थे, उस टाइम पे प्रोजेक्ट पास कराए जुआने। लेकिन वो पूरा 1100 गाँव के लिए चौवा पूरा प्रोजेक्ट पास भी होगा, पैसा भी होगा पूरा पास होगा, लेकिन ये सरकार बनता ही वो योजना ने बहुत धीमी कर दी। वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा अगर हम उस प्रोजेक्ट को कैसे भी उसको स्पीड बढ़वाओ हम। तो आपकी कई कार्य योजना है श्रद्धा का जो प्रोजेक्ट को पानी आप इस क्षेत्र में लाना चाह रहे हो अभी वास्ते, आपकी कई प्राथमिकता रही इस क्षेत्र वास्ते पहली, अगर आपने जनता चुनकर विधानसभा भेजे तो? हाँ, वहाँ विधानसभा में बात करेंगे हम। आम जानकारी आपने साथ साझा करी DC बेरवा जी। आपको ये पूरा वीडियो पर कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर अपना प्यार और विश्वास। खमा गणिसार, राम राम।